हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब हम गांव की बात करें, गांव से करें, तो गांव को लगे कि मेरी बात हो रही है और उस बात में भारत ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि जिस मिशन को हम लोग लेकर चले हैं जनता सरकार मोर्चा के साथ ही, उस मिशन की प्राथमिकता भारत है। भारत कौन सा? जो असल भारत है, जिसको भुला दिया गया है, जिसके बारे में बात ही नहीं होती है, जिसकी चर्चा गायब है, किताबों से गायब है, अखबारों से गायब है, मीडिया से गायब है। और इसलिए गांव में भी इस पर कोई चर्चा नहीं होती है, बैठकों से भी ये गायब है। हमें फिर शुरू करनी है और ये क्रांति का आगाज़ हमारे कुछ साथियों ने करने का सोचा है। मेरे पास फ़ोन आया चांदीराम जी का उचाना से, मेरे पास मैसेज आया जीतू भाई का जयपुर से, मेरे पास मैसेज आया बिहार से, झारखंड से। अपने साथियों ने कहा कि हमें अपने गांव पर वैसे ही काम करना है जैसे आपने इधर किया था, क्या नाम, फफड़ाना में किया था। तो अभी उचाना में शुरुआत हो रही है 1 फरवरी से 8 फरवरी तक, यानी आज 3 फरवरी है, तो वहाँ ऑलरेडी लोगों ने शुरू कर दिया है, अपने साथियों ने काम। दुर्जनपुर, उदयपुर और नचारखेड़ा में, तो ये उचाना और जींद के एरिया में लोग अपने साथी काम करना शुरू कर चुके हैं। अभी जो झोजू कला में हमने प्रैक्टिकल किया, जो इससे पहले हमने दुबलधन में प्रैक्टिकल किया, उसको समझ करके, उसको देख करके फिर अपने साथियों ने इसको अब अपने अपने गांव पर करने का निर्णय लिया है। और ये ज़रूरी भी है, जब आप जाएंगे तो आपको उन लोगों से बात करनी है, तो कौन लोग आपसे बात करने के लिए सहमत है या कौन लोग तैयार हैं इस सब चीज़ों के लिए, कौन कौन सुनता है जनता सरकार मोर्चा को, ये पता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ेगा, उसके लिए ज़रूरी है कि उसको आपकी बात समझ में आ जाए, और आपकी बात समझने के लिए उसको 21 बार कम से कम बताना पड़ेगा कि जो चीज़ तुम पहले से सोच रहे हो वो सही नहीं है और सही चीज़ ये है। इसलिए बार बार बोलना पड़ता है, वरना मेरे कोई दिमाग में खराबी नहीं है कि पिछले 4 सालों से बनाकर वीडियो हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं। पहले हमें नहीं मालूम था कि इसका कितना महत्व है। पहले हम क्यों मोबाइल में उलझें, क्यों इस चक्कर में पड़ें, लोग पता नहीं क्या कहेंगे, इस चक्कर में रहते थे और अपनी बात को उतने ही लोगों तक पहुंचा पाते थे जितने लोगों के बीच बैठे हैं। हम समाज को बता नहीं पाए कि हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं बता पाए हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमने जब इन चीज़ों को समझा और बताया तो पता लगा। तो अब आपको क्या करना है, एक तो जब अपने गांव में जाएंगे तो वहाँ आपके पास बात करने के लिए जब लोग मतलब आएँ या आप लोगों के पास जाएं, तो उसको जो मेन सी बातें हैं उनको रिकॉर्ड ज़रूर कर लें। एक बार करेंगे, अपलोड करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा सही क्या है, मेन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरह की लेनी होती हैं। फ्रेम यदि आप इस तरह का रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये वाला फ्रेम, मोबाइल आपने ऐसे पकड़ा होता है वैसे तो यदि आप फेसबुक पर लाइव वगैरह चल रहे हैं, ज़्यादा रीच जो है वो इस तरह से खड़ा होकर के जब बनाते हैं तब आती है, और इस तरह की वीडियोस यूट्यूब पर चलती हैं तो उसकी रीच इंस्टा पे और फेसबुक पर कम रहती है जो इस तरह पड़ी हुई है। तो आपने इसलिए अखबारों वाले देखे होंगे, टीवी वाले, न्यूज़ चैनल वाले, वो सीधा मोबाइल खड़ा करके बनाते हैं। वो बना सकते हैं आप, बाद में आपको एडिटिंग वगैरह आ जाएगी तो आप उसमें से जो हिस्सा आपको नहीं चाहिए वो काट भी सकते हैं। कई बार हमारी ज़बान से कोई ऐसी बात भी निकल जाती है जो हम सोचते हैं कि नहीं ये गलत निकल गई थी, तो वो फिर उसको काटा जा सकता है। आज हम जनता सरकार मोर्चा की जो क्रांति अभियान है उसकी शुरुआत से हम बात करेंगे, और इसमें बात करते हुए जो सपना था हमारे शहीदों का, ख़ास तौर पे जो ये फ्रेज़ भाई राजीव दीक्षित बोला करते थे कि मैं भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने के काम में लगा हूँ, मतलब करना चाहता हूँ और उसी काम में लगा हुआ हूँ। ये उनका डायलॉग है, ये उनकी बात है, जिसको जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने अपना ध्येय बना लिया कि हम भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने चले हैं और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ सवाल हैं
इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे बदलाव करना आप चाहते हो भारत को भारतीयता के आधार पर, तो इसमें दो सबसे बड़े सवाल हैं कि गांव के जिस आदमी से आप बात करने जा रहे हो वो बदलाव चाहता भी है या नहीं चाहता है। पहली बात तो उसे अभी एक ऐसे मकड़ जाल में उलझा रखा है, एक तो अपनी दिहाड़ी में उलझा हुआ है, काम उसका चल नहीं रहा है, ईएमआई पूरी भरी नहीं जा रही है। दूसरा, उसको लगता है कि जो करेगा वो सरकारी नुमाइंदा करेगा। जो कम्युनिस्टों ने सबसे बड़ी हानि जो की है समाज की, पूरे भारत को जो जिस गलत दिशा में कम्युनिस्ट लोग लेकर के गए हैं, खास तौर पे ये ट्रेड यूनियन वाले लोग, जो सरकारी संगठन सरकारी संस्थाओं में बैठे ये संगठन थे, वो संगठनों के लोग जो अपने आप को कामरेड कहते थे और जो यूनियनिस्ट कहते थे, उन्होंने जो बड़ी गलती करी है वो ये करी कि उन्होंने मांगनी सिखाई लोगों को। हमारा देश आदेश दिया करता था, हमारा देश कहा करता था ये नहीं चलेगा, ये समाज ऐसे चलता है, ऐसे नहीं चलता है। लेकिन कम्युनिस्टों ने आंदोलन किए और उन आंदोलनों से अपने लिए मांगना शुरू किया। मतलब जो वोटर है, जो मत का दान देता है, मतदान करता है, जो अपनी बात अपने नुमाइंदे चुनकर भेजता है, उसको भिखारी बनाने का काम किया, आदेश देना बंद कर दिया। यानी सामाजिक ना हो करके वो संगठन एक रजिस्टर किया, उसके इतने सारे लोग थे, या तो वोट के नाम पर या अपनी राजनीति के नाम पर या खुद पॉलिटिक्स में बैठे लोगों ने उन्हीं लोगों की डिमांड्स को स्वीकार करना शुरू किया और एक स्ट्रक्चर्ड जो संगठन है उसकी ही बात को माना जाएगा, उसी को सीरियसली लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने प्रचारित किया। तो आज का जो नौजवान है, आज के जो क्रांतिकारी हैं, आज के जो लोग हैं, वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि यदि कोई प्रधान नहीं है, यदि कोई इस तरह से कोई संगठन नहीं है, तो वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। लोगों को वैसे संगठित करने का आइडिया उनके दिमाग में नहीं आता है। इसीलिए हमने इसको आइडिया को लिया था जनता सरकार मोर्चा में कि आप जितने भी साथी हैं अपने तरीके से काम कर सकते हैं और आपको अपने तरीके से काम करने की आज़ादी है। इसलिए जितने भी सवाल यहाँ पर हैं इनको फाइनल नहीं मान लेना है, आप इसमें अपनी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो और इसमें कोई चीज़ आपके लिए सहूलियत के लिए नहीं लगती है सही है, तो वो भी आप इसमें से काट सकते हो। और जितने मुद्दे हैं, चाहे बिजली का है, प्राइवेटाइजेशन का है, आप रेलवे का है, वो सब आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये गांव वालों से पूछना पड़ेगा। तो जो बदलाव हम चाहते हैं, यदि वही बदलाव गांव के आदमी चाहते हैं तो ही तो गांव हमारे साथ आएगा, या फिर जो बदलाव हम चाहते हैं गांव में से जितने लोग उसी बदलाव को चाहते हैं वही तो हमारे साथ आएंगे, और उनको जब पता चलेगा तभी तो आएंगे। और पता वीडियोस से नहीं चलता है, ढेरों वीडियोस हैं, कभी कोई वीडियो सुन ली तो लोग सोचते हैं ये यही काम करने वाला है। जैसे कोई एजुकेशन की वीडियो सुन रहा है तो उसको लगेगा देवेंद्र एजुकेशनिस्ट है। जिन्होंने कोरोना के टाइम पे वैक्सीन वाली वीडियो सुनी तो उनको लगा ये अरे एंटी वैक्सीन वाले लोग हैं ये। फिर किसी ने दूसरी सुन ली, बीजेपी को गालियां देते हुए सुन ली तो उनको लगा ये कांग्रेसी है। किसी ने नरेंद्र मोदी को बोलते हुए सुन लिया तो वो लगेगा ये मोदी का विरोधी है। तो लोग क्या करेंगे, या कोई ऐसी 10 साल बाद की बात में कोई बता रहा हूं तो कॉन्स्पिरेसी करने वाले, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है। तो इस तरह से लोग अपना एक मत बना लेते हैं किसी व्यक्ति के बारे में और वो ऐसा सोचते हैं कि शायद ये ऐसा व्यक्ति है, हकीकत वो नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिन लोगों के लिए बदलाव की हम बात कर रहे हैं उन लोगों से ये पूछना है कि आप वो बदलाव चाहते भी हो या नहीं चाहते हो। तो उनसे दो चीज़ें पूछनी है, खड़े कहाँ हैं और जाना कहाँ है, ये उनको भी पता होना चाहिए और आपको भी क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ ये क्लैरिटी आपको हो। तो एक बार उससे पूछिए कि जो व्यवस्था अभी चल रही है उससे आप खुश हैं क्या, आप वही चाहते हैं क्या, या कोई दूसरी व्यवस्था चाहते हैं। जैसे एजुकेशन के मुद्दे पर फॉर एग्जांपल आप पूछने लगे उनसे और आपने कहा कि बताइए आप प्राइवेट स्कूल में जैसे आपका बच्चा पढ़ रहा है यही पढ़ाते रहना चाहते हो या कोई इसमें बदलाव करना चाहते हो, और वो कहे कि भाई हम तो इसमें बदलाव करना चाहते हैं। तो आपको पूछना पड़ेगा कैसा बदलाव करना चाहते हो भाई, आप किस तरह का बदलाव करना चाहते हो, तो वो आपको बताएगा। अब आपको पूछना है कि आप
लाखों रुपया खर्च कर दें साल का और उसके बाद भी कुछ हासिल ना हो, ये वाली एजुकेशन मतलब ये वाला सिस्टम चाहते हो, या फिर आपके बच्चों को जितना काम करें जो बच्चे काबिल हैं। एक सेकेंड, जो सबसे बड़ी गलती जो करते हैं कि लाखों रुपया खर्च कर दिया और उसके बाद भी उनके रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। ऐसी शिक्षा चाहिए, या फिर आपका जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उतने कंट्रीब्यूशन में 100% गारंटीड रोजगार वाली एजुकेशन चाहिए। तो अब आप उससे पूछिएगा और बोलेगा ऐसा संभव है क्या। अब बोलेंगे कि देखो, पहले तो आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि आपको ये वाली चाहिए जो अभी चल रही है, या आपको वो चाहिए जिसमें गारंटी हो आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो चुन लेगा अपने आप। ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहिए हेल्थ की जिसमें हम फार्मा कंपनियों के ऊपर निर्भर हों, 1 रुपए की दवाई को 100-100 रुपए में, 1000-1000 रुपए में खरीदते हों, या फिर अपने आसपास जो जड़ी बूटी हैं, या फिर हमारे शरीर की जो अपने आप को ठीक करने की जो ताकत है, या जो हम सेल्फ हीलिंग सिस्टम है, या नेचुरोपैथी है, या आयुर्वेदा है, उसके हिसाब से जिसमें मिनिमम खर्चे में करना चाहते हो, लाइफस्टाइल को बदल कर ही आप ठीक होना चाहते हो, तो वो बताएगा आपको कि कौन सा चाहते हैं। वो अभी के लिए कहेगा पॉसिबल नहीं है, अभी के लिए कहेगा समय नहीं है, अभी के लिए कहेगा ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन उसको बोलिए हो सकता है, नहीं हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। पर आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह से मतलब जीना है। तो अभी वो कहाँ खड़ा है ये भी बताना पड़ेगा, और जहाँ जाना है वो भी बताना पड़ेगा। तो एक गांव में अगर 10 गलियां हैं, तो आप 10 गलियों में 10 लोग कम से कम आपके पास हों, जो हर गली को एक एक गली को चूज कर लो, भाई तुम्हें इस गली को आज टारगेट करना है, और तुम्हें हर घर में जाकर बात करके आनी है। गांव में बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा कर लो, एक बार एक गांव करके टेस्टिंग तो कर लीजिए ना कि क्या रिस्पॉन्स आता है, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है, और उसको पूरी तरह से समझना है। अगर तो मैं इस वीडियो के कैप्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि गांव की जो क्रांति है उसमें जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातों की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो उस वो हमने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हुए हैं। टीम 500 के लिए भी, मतलब टीम 500 का मतलब वो है जो गांव में जाएंगे और उसको लीड करेंगे, उन लीडर्स के लिए भी हमने ये वीडियोस बनाई हैं, और जो फफड़ाना में जो हमने किया था उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई थी। वीडियो बनाने का पर्पस ये था, देखो हमने पहले कहा है एक गांव में टिक कर के काम फिलहाल नहीं करना है, हमको भी नहीं करना है। आप अपने गांव में तो रहते ही हो, वहां तो धीरे धीरे करते जाइए। मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे मूव करना है, पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमना है, जाना है, सब लोगों को बताना है। ये जो गिलहरी वाला काम है, गिलहरी का काम क्या है, बीज बोने का। वो बीज कहीं भी लेके जाएगी और भूल जाएगी, और वहीं पर वो मतलब इस तरह से जंगल उगता है बेसिकली। तो वो अपनी बातें कह करके, इसीलिए मैं उन लोगों को नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे साथ अटैच हो जाइए, मेरे से जुड़ जाइए। मैं कहता हूँ यहाँ का ये लोकल बंदा है, इससे जुड़ जाइए, यहाँ ये इस बात को समझता है, आप इससे जुड़ जाइए। उनसे जुड़ के आपको अपना काम करना है, मुझसे नहीं जुड़ना है, वहाँ की जड़ों से जुड़ना है। तो वहीं पर अपने आप को ताकतवर बनाना है बेसिकली। तो वो हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं इसमें। तो खड़े कहाँ हैं, जाना कहाँ है, ये हमें मालूम होना चाहिए। जो वर्तमान व्यवस्था में कुछ बदलाव चाहिए या सब कुछ ठीक है, और उसको कौन बदलेगा। और यदि हम बदलने की कोशिश करें या इस पर कुछ काम करने की कोशिश करें तो क्या आप साथ आएंगे। साथ में पूछा जा सकता है कि आपकी क्या हिस्सेदारी और जिम्मेदारी रहेगी। अगला बंदा जिम्मेदारी लेने से मना कर रहा है तो आप उसको बोल दीजिए, वो पूछेगा क्या हिस्सेदारी, क्या भागीदारी। हिस्सेदारी और जिम्मेदारी कि अगर आपको व्यवस्था में सिर्फ हिस्सेदार बनना है तो भी चलेगा, और जिम्मेदार बनना है तो भी चलेगा, लेकिन बात को सुनना जरूर। चाहे आप कुछ भी सहायता मत करना, चाहे आप किसी भी तरह से सहायता मत करना, पर एक बार सुनिए जरूर। इस व्यवस्था में, जिस व्यवस्था को हम आगे लेकर जाना चाहते हैं, कम से कम वहां बैठ करके अपनी बातचीत को रखने का तो डेकोरम हम बना ही सकते हैं। ठीक है। और फिर कौन कौन सी जानकारियां हैं जो हमको गांव से लेनी है। लेनी इसका मतलब इसलिए है क्योंकि जब आप ये बताओगे अपने गांव को कि मेरा गांव कहाँ खड़ा है,
और हम इस गांव को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं और उसके क्या लाभ रहेंगे। इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, ये भी कर सकते हो कि आप क्या क्या करते हो और क्या किस किस तरह के अपने बच्चों के लिए क्या उम्मीद करते हो कि आपका बच्चा बड़ा होकर क्या करे, या अभी जो बच्चा बड़ा हो गया है बेरोजगार है यदि वो, तो वो क्या करना चाहता है। तो इसमें आप ऐड कर सकते हो, जिसमें पॉइंट्स हैं। इसका हमारा वो लिखने का था, मिल गया। चलिए, इसमें जो हमने पॉइंट्स लिए हैं इनको आप फाइनल मत समझिएगा, इनको आप इस तरह से रखिए कि आपने पूछना है गांव में कि और आपके घर में बेरोजगार लोग कितने हैं, आपके या आप किस तरह का रोजगार उम्मीद करते हैं, इनके लिए किस तरह के रोजगार की उम्मीद करते हैं। हाँ, अब ये पॉइंट्स मैंने कुछ दिए हैं, आप रजिस्टर को इस तरह से लेके चलिएगा। कभी भी इसमें रजिस्टर में ऐसे, ये रजिस्टर है ना जैसे कोई कॉपी है, तो इसमें इस तरह से लाइन मार सकते हो आप, ये जो लाइनें मैंने बोला है, और इधर से ही शुरू करना है, मतलब इस वाले पेज से नहीं शुरू करना, क्योंकि फिर आगे तो जगह है नहीं है। इसमें इधर से शुरू करेंगे तो ये पूरा का पूरा पेज एक बन जाएगा, और रजिस्टर जितना चौड़ा हो, यहाँ से जितना चौड़ा हो उतना बढ़िया है, ये पूरा चौड़ा होना चाहिए। उसमें जो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे सीरियल नंबर है, इसमें तो सिर्फ 1 2 3 4 ही आएगा ना, जैसे 1 है 2 है, तो ये बाकी की जगह खाली पड़ी है, तो आप इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, यानी कि इसको आप ऐसे कर सकते हैं, सीरियल नंबर ऐसे लिख दिया तो ये इतना ही आ जाएगा, बहुत है 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 किस लिए है कि कोई बंदा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने दिया कि हम ये लिखना चाहते हैं, बंदे के बारे में जानकारी हम चाह रहे हैं, जैसे पहला बंदा नाम है देवेंद्र, तो आपने लिख दिया नाम देवेंद्र, फादर नेम हस्बैंड नेम, यानी घर की मालकिन ही है और एक वो मतलब आदमी नहीं है, तो आप हस्बैंड नेम पूछ सकते हैं, जिंदा नहीं है तो। फादर नेम है तो श्री नफे सिंह, आप इसमें श्री या मिस्टर शुरू में लिख दीजिए ताकि सबके लगा हुआ माना जाए, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ नफे सिंह। फैमिली मेंबर्स कितने हैं, तो टोटल अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके घर में टोटल कितने लोग हैं, तो मेरे घर में 3 लोग हैं। अगर मेरे पिताजी की फैमिली होगी, अगर यहाँ श्री नफे सिंह होंगे तो वो अपनी फैमिली वो मुझे बताएंगे बेसिकली, तो हम लोग उसके फैमिली में हैं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, मान लो 5 फैमिली के मेंबर 5 ले लेते हैं, नहीं भाई 7 है टोटल, 5 + 2। अभी हम इसमें मदर फादर को भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, छोटे भाई को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, उसकी फैमिली को भी और यशस्वी को भी। जॉब्स कितनी हैं, गवर्नमेंट कितनी है, प्राइवेट कितनी है। जॉब्स हमारे पास एक ही है गवर्नमेंट, और प्राइवेट कोई नहीं है, जॉब नहीं है। और बिजनेस ऑक्यूपेशन क्या है भाई, हमारा प्राइवेट ही काम है, ठीक है, काउंसलर कुछ भी कर दो। स्टूडेंट्स कितने हैं, हमारे घर में स्टूडेंट हैं, हम 3 लोग हैं पढ़ने वाले, 3 लोग पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ रहे हैं भाई, लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, आयुर्वेदा पढ़ रहा है एक बंदा, और ह्यूमैनिटीज़ कर रहा है, बैचलर ऑफ आर्ट। स्कूल कॉलेज नाम बताना चाहते हैं तो स्कूल कॉलेज का नाम आ जाएगा। इसके अलावा पढ़ाई पे कितना खर्च है, पढ़ाई पे अभी कितना खर्च है भाई, हमारा तो खर्च नहीं होता है, यशस्वी का तो कोई खर्चा नहीं है पढ़ाई का, स्कॉलरशिप पे रहता है, वो तो बचपन से स्कॉलरशिप पर है, उसको कोई पैसा, क्योंकि बचपन में ही उसने कुछ अचीवमेंट्स इस तरह की कर ली थी। हमारा खर्चा है साल का 2 लाख रुपया, हम मान के चल पड़ते हैं, पढ़ाई का खर्चा है, जिसमें आने जाने का, पेट्रोल डीजल का। साधन क्या है आपके पास, कार है, ट्रैक्टर भी है, बाइक भी है, ठीक है। पेट्रोल डीजल का टोटल खर्च कितना हो जाता है महीने का, महीने का खर्च कितना हो जाता है, लगभग 10 से 20 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलती है, 10 हज़ार तो मिनिमम चलती है, तो 20 हज़ार भी चलती है, तो हम लोग 1 लाख रुपया महीने का डीजल पेट्रोल का खर्चा करते हैं।
दवाई का खर्चा हमारा नील है, कोई खर्चा नहीं होता। हमें 29 साल हो गए, कोई नॉमिनल कोई वैसे कुछ होता है, कोई आयुर्वेद की दवा लानी पड़ती है तो बात अलग है। और अभी तो कुछ दिनों से तो हमें आयुर्वेद वाले साथी उपहार रूप में भी दे देते हैं और हेल्प रूप में भी, मदद रूप में भी दे देते हैं। वैक्सीनेटेड हैं कि अनवैक्सीनेटेड हैं? अनवैक्सीनेटेड हैं सारे के सारे, कोई से ने भी घर में वैक्सीन नहीं लगवाई है। साइड इफ़ेक्ट्स के लिए तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगला वाला, अगर केस करें तो साथ आएंगे? यस, साथ आएंगे बिल्कुल। 5 किलो राशन लेते हो कि नहीं लेते हो? नहीं लेते हैं। छोड़ सकते हैं? यदि वो छोड़ सकते हैं तो बोलिएगा कि यस छोड़ सकते हैं, नहीं तो बोलिएगा नहीं छोड़ सकते हैं। अगर छोड़े तो हेल्प क्या चाहिए? मतलब उनको कई बार ऐसा होता है बंदा वाकई में गरीब है और वो बोले 5 किलो राशन तो मिल ही रहा है, नहीं तो खाना भी खाने के नौबत मतलब खाना खाने के भी लाले पड़ जाए। तो आप उनसे पूछिए कि यदि आप छोड़ना चाहते हैं ये फ्री का राशन, यदि ये भीख वाला राशन, तो आपको क्या हेल्प चाहिए हमसे? आपको काम चाहिए या फ्री का राशन ही चाहिए? आप इसमें ये भी पूछ सकते हो कि काम चाहिए या फ्री का राशन चाहिए। आपका बच्चा यदि सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मिड डे मील अगर मिलता है, तो क्या वो मिड डे मील आप चाहते हो कि वो मिलता रहे, या हम गांव में व्यवस्था कर लें अपनी? गांव के स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो क्या? यानी कि यदि आप सब लोग अगर पूरा गांव तैयार कर दें हम, तो क्या आप अपने गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो? ठीक है। रोजगार आधारित शिक्षा होनी चाहिए या फिर जैसे नौकरी आधारित शिक्षा होनी चाहिए, सिर्फ नौकरी के लिए ही हम बच्चों को तैयार करना है? अब आपको गांव की सामूहिक बात पे आ जाइए। ये सामूहिक बात है जो अब, वो तो व्यक्तिगत थी। गांव की सामूहिक जमीन है, वो गांव की है या सरकार की है? डीसी को मिलना चाहिए उसका अधिकार या फिर सरकार को मिलना चाहिए? सरकार ने रजिस्ट्री अपने नाम कर लिया धोखे से, आपको पता भी नहीं चला ना। बीच में हर जगह सरपंची के इलेक्शन रोके गए, वहां एडमिनिस्ट्रेटर को लाया गया, एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी मर्जी से कुछ भी किया और एडीसी के अंडर में ले आते हैं और ग्राम सभा से पूछे बिना इन्होंने निर्णय ले लिए। तो वो जमीन हमें वापस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये आपको बताना है। सामाजिक सुरक्षा न्याय पर पुलिस पे ज्यादा ध्यान, पुलिस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है या पंचायत पे भरोसा किया जा सकता है, यानी गांव पे किया जा सकता है? फिलहाल की स्थिति यह है कि पंचायत पर कोई यकीन नहीं कर रहा, लेकिन यह बताइए क्या पुलिस में न्याय मिल रहा है? आप अपनी जानकारी गांव के आदमी को देना उचित समझोगे या किसी अनजान आदमी को देना समझोगे? आप पुलिस वाले को तो सब कुछ बता रहे हो, जज को तो सब कुछ बता रहे हो, गांव को बताने से डर रहे हो। पुलिस वालों को तो कह रहे हो, मतलब चाहे लोन की मसला हो, चाहे आपकी गरीबी का मसला हो, चाहे आपकी बेरोजगारी का मसला हो, आप अनजान लोगों को बता रहे हो और खुद को नहीं बता रहे हो। इंटरनेट पर आप अपनी जानकारी सारी दे रहे हो। बताओ, अब आपने ऑनलाइन फॉर्म भर रखे हैं, सारे आधार कार्ड दे रखा है, वहां सबको दे रहे हो, पूरी दुनिया को दे रहे हो अपने बारे में सारी जानकारी, गांव को नहीं बता रहे हो। गांव में बताते हैं किसी को पता लग गया ये कर्जदार है तो बेइज्जती हो जाएगी। अरे भैया, तुम पूरे देश पूरी दुनिया को बता चुके ऑलरेडी ऑनलाइन सारा डाटा दे करके। ठीक है। फिर जो बिहार वाले साथी, उनके लिए है ये कि माइनिंग अगर कहीं पर हो रही है तो उसका प्रॉफिट गांव के लोगों को मिलना चाहिए या कंपनियों को मिलना चाहिए? वहां के लोगों को मिलना चाहिए ना, लोकल लोगों को। वो प्रॉफिट कहाँ है? कितने रुपए रेट कोयला वहां उनको माइनिंग के लिए मिलता है और कितना रुपया सरकार के खजाने में जमा होता है, तो हमारे हिस्से में क्या आता है, देश की जनता के हिस्से में, इसकी कैलकुलेशन आपको वहां पे करनी पड़ेगी ना। तो आपको पता लगेगा कि इतने सालों से, सैकड़ों सालों से जो वहां माइनिंग चल रही है उसका कितने लाख करोड़ रुपए वो लूट के जा चुके, और वहां के लोग जो हैं वो अभी भी बेघर हैं, वहां के लोग अभी भी गरीब हैं। जमीन अधिग्रहण का मतलब जो मनमर्जी से कर रहे हैं, क्या ये होना चाहिए? या हमारे से पूछे बिना हमारी जमीन में कोई भी आके पोल गाड़ जाएगा, कोई भी आके सड़क निकाल देगा, कोई भी आके कुछ भी कर देगा? पीपीपी में तुमने एक कानून बना दिया जो कि फर्जी कानून है। जितने, अगर फ्रॉड सरकार है और उसने जितने कानून बनाए हैं वो सच कैसे हो जाएंगे यार? वो भी फ्रॉड ही होएगी ना। जब वोट चोरी से आपने सरकार बनाई है, जब आपने इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके सरकार बनाई है, तो उसने जितने कानून बनाए वो भी फर्जी है सारे के सारे। तो हम ये मानेंगे ही नहीं। और ऊपर से वैसे भी मान लो 2014 में तो कितनी बड़ी वेव थी नरेंद्र मोदी के नाम की ना, 31% वोट मिला था भाजपा को। वो 31% वोट यानी कि 100 में से 60-65% लोगों ने वोट किया और उसका भी 31% उनको मिला।
आप सोच करके देखिए, यानी कि यदि इसको आप मान के चलो 100 में से 65 ने वोट किया, तो 65 का भी यदि 31% निकालते हो आप, तो कितना बनता है? 31 पंजे 165, सॉरी 155, और 31 छिका 186, और 15 201 अपॉन 100, यानी 20%। इसका मतलब ये हुआ कि 20% आपको सहमति है, पूरे देश में 20% लोग आपको सहमति दे रहे हैं। उनसे भी आपने प्रॉमिस नहीं किया था। जो कानून आपने आज बनाए हैं किसी भी अपने मैनिफेस्टो में नहीं दिए, अपने घोषणा पत्र में उन कानूनों के बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया है। बिना घोषणा पत्र के आपने कानून बना दिए। ये 20% लोग आपको मदद कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो 80% से आपने पूछा भी नहीं, आपने उनकी सहमति भी नहीं ली, और वो आपसे सहमत भी नहीं है, उनके ऊपर भी आपके कानून कैसे लागू हो सकते हैं? ये एक आप कॉमन सेंस की बात आपको देखनी है। और यदि हम साथ मिलकर करें तो क्या आप हमारे साथ आओगे? ये बात उनसे पूछनी है। जो लोगों से आप पूछोगे, जिन लोगों से, ये मैं इसीलिए रखा हुआ हूं कि आप ये नॉर्मल से कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आप और भी चीजें ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, कि आप अपने गांव को सुधारना चाहते हो, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं। आपके सामूहिक जोहड़ का कोई मसला आ जाए, तालाब का मसला कोई आ जाए, आपके खेतों का मसला आ जाए, खेतों में से तार निकल रही है उसका मसला आ जाए, सबको बताइए ना। आप बताइए, आपकी समस्या बताइए, व्यक्तिगत उन लोगों की समस्या पूछ लीजिए कि उनकी क्या समस्या है। और कुछ समस्याएं घर के लेवल पर हल हो जाती हैं, कुछ गली के लेवल पर हो जाती हैं, उनसे कोई पूछने वाला तो आएगा नहीं। देखो, सीएम विंडो से कुछ नहीं बनेगा, अधिकारियों से कुछ नहीं होगा, तहसीलदार, डीसी, कलेक्टर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जो करना होगा वो गांव कर सकता है। तो गांव को मालूम होगा तो बात बन जाएगी, और आप अपने अपने गांव पर इस पर काम कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आप करने जा रहे हो, और ये मुझे बहुत गर्व है आप लोगों पर कि आपने इसको शुरू करने के बारे में सोचा है। जिन लोगों ने भी इसके ऊपर कुछ भी करने के बारे में सोचा है वो बधाई के पात्र हैं। और अपनी बातचीत को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ज़रूर बताइए। आप एक वीडियो बनाइए, बल्कि लाइव चलिए कि हाँ भाई, हम अपने गांव में इस तरह का कार्यक्रम करना चाहते हैं, कौन कौन साथी हैं जो हमारे साथ आना चाहते हैं। बेशक आप जनता सरकार मोर्चा का नाम ही मत लीजिए। अगर किसी लोगों को हमारे नाम से चिड़ होती हो, मान लो कोई बीजेपी वाले हों या दूसरे सरकार हो, कांग्रेसियों को भी हमसे चिड़ होएगी, तो उनको बोलिए ना आप खाली कि भाई हम ये करना चाहते हैं, कौन कौन लोग इसमें सहमत हैं, कौन कौन लोग इसमें हमारे साथ आना चाहते हैं, आ जाइए। और यहाँ पे मीटिंग रखी हुई है, 2 आ जाए, 4 आ जाए। एक बार जब गांव में जाने लगोगे, एक गली पूरी कर लो, उसमें एक क्वेश्चन ऐड भी कर सकते हो, क्या आप हमारे साथ आएंगे, साथ मिलकर करोगे आप हमारे साथ? जो लास्ट की पॉइंट था कि इसके नीचे था वो, है ना, साथ करेंगे मिलकर। मतलब ये सवाल है, उनसे पूछना है कि भाई आप, अगर मैं इस पर कुछ करें तो क्या आप आ जाओगे? हम आपको कॉल कर सकते हैं क्या? इस मूवमेंट के लिए कुछ करना चाहें तो क्या आप आ सकते हो? तो अपने 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 बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछ लीजिए, घरों में और दूसरी दिक्कतें पूछ लीजिए। हम अगर केस करें, मुकदमा करें अगर वैक्सीन कंपनियों के ऊपर, तो क्या आप हमारा साथ दोगे या आप साथ आओगे क्या? इस तरह की चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हो। और जब तक आपके पास एक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप उनको कुछ समझा नहीं पाएंगे। आपके पास क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें सचमुच कुछ करना चाहते हैं। देखिए, नंबर बनाने के लिए, सोशल मीडिया पर आने के लिए नहीं करना है, सच में बदलाव के लिए करना है। और उसके लिए बहुत सब्र की ज़रूरत पड़ेगी। लोग बहुत परेशान हैं, लोग एक दूसरे पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं क्योंकि बहुत धोखा खाया है। इसलिए चिंता नहीं करना है। अगर आपको कोई ताने दे रहा है, अगर आपको कोई बोल रहा है, कोई धमका रहा है, कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, तो चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी। बल्कि उन लोगों पर तरस खाना है कि भाई कोई बात नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम इस पर कुछ करेंगे। हम तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करेंगे ही, आप चाहे कुछ भी ना करिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।